देखो एग्जाम्पल नंबर 17, द फोकस ऑफ द पैराबोलिक मिरर इन फिगर। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको फिगर में ऑलरेडी फोकस दे दिया है। फोकस ये है एफ पॉइंट, ओके, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब कि वर्टेक्स ओरिजिन है, ओरिजिन से ये फोकस है वो कितने डिस्टेंस पे है, 5। कितने डिस्टेंस पे है, 5। तो फोकस यहाँ पे आपका क्या हो गया, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 5, क्योंकि फोकस को हम डिनोट करते हैं, फोकस एक्स एक्सिस पे है A,0, 5,0, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 5। ओके, चलो, इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, मतलब कि यहाँ से लेके ये जो पॉइंट है एम, ओ एम जो है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर है। तो देखो अभी जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक अबाउट क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ऐसा भी बोल सकते हो। तो इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बट हियर ए इज इक्वल टू क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, 5, तो वाई स्क्वायर 4 × 5x, तो वाई स्क्वायर क्या होगा, 20x, वाई स्क्वायर क्या होगा, 20x। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जब मिरर की डीप 45 सेंटीमीटर हो तब फाइंड करो डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब सोचो ये ओ एम है वो 45 सेंटीमीटर, देखो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर है, देखो ये वाला सभी लोगों को दिख रहा होगा येलो कलर से। तो समझो ये ए एम जो हाइट है वो अगर एक्स मान लो, तो ए एम क्या है, एक्स, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना कवर किया, 45 सेंटीमीटर, और हाइट वाई कोऑर्डिनेट में कितना कवर किया, एक्स लिया है, तो उसकी जगह पे हम वाई कोऑर्डिनेट है तो हम उसी को वाई मान लेते हैं। तो ए एम क्या होगा, वाई सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, वाई सेंटीमीटर। तो अब ए जो है वो कहाँ से पास हो रहा है, ए इज पासिंग टू पैराबोला, ए जो है वो पास कहाँ से हो रहा है, अभी पैराबोला से पास हो रहा है, तो ए इज पासिंग थ्रू पैराबोला। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इज पासिंग थ्रू 45 कॉमा वाई, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ गया 45, और वाई की जगह पे तो वाई ही रखना था, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 900, तो वाई कितना आ गया प्लस और माइनस 30। बट वाई जो था वो ए एम वाई सेंटीमीटर था, तो ए एम कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो 45 कॉमा वाई, तो 30 ऊपर आ गया, 45 कॉमा 30 ऊपर आ गया, और 45 कॉमा -30 वो कोऑर्डिनेट नीचे आ गया। तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ ए बी की बात करूँ तो वो दुगना हो जाएगा, तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2am, 2am, या तो फिर क्या हो गया 2y, 2 × 30, आंसर क्या आएगा 60 सेंटीमीटर, क्या आएगा 60 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वापस से ऑफलाइन लेक्चर में पूछ लेना मुझे, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आईएमपी बोल सकते हो, पूछने वाला क्वेश्चन है, 3-4 मार्क्स में पूछना है तो इस चैप्टर से, बराबर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, अ बीम इज सपोर्टेड एट एंड्स बाय सपोर्ट्स व्हिच आर 12 मीटर्स अपार्ट। 12 मीटर्स कैसा है, अपार्ट है, यानी कि देखो दो बीम है उसको सपोर्ट, हिंज बीम जैसे बोलते हैं वैसे, यहाँ पे उसको सपोर्टेड बीम में ऐसे रखा हुआ है। जिन ये जो दो सपोर्टर है वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट जो है उन दोनों के बीच की दूरी ए बी विच इज 12 मीटर, तो ये जो है वो कितना है भाई, 12 मीटर है। सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर, तो देखो सेंटर मतलब कि एम पॉइंट समझ लो, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और ये एम है वो एग्जैक्टली सेंटर है, तो वो डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली सेंटर लिखा है, दैट मीन्स ये कितना होगा 6 मीटर, ये कितना होगा 6 मीटर, ओके। Since the load is concentrated at center, there is a deflection is 3 सेंटीमीटर, मतलब कि मीडियम मतलब कि बीच में जो है वो 3 सेंटीमीटर का क्या हुआ, डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्टेड बीम इन द शेप ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला शेप का था, तो ऐसा कुछ बन गया कि नहीं। तो देखो इस प्रॉपर डायग्राम इसका ड्रॉ करता हूँ, तो देखो ये पॉइंट कोई ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर था, ये समझ लो ओरिजिन है। अब ये ओरिजिन है ओ, जिसको हमने 0,0 लिखा,
इसका एग्जैक्टली बीच वाला जो पॉइंट था एम था, ए एम 6 मीटर था, एम बी भी क्या होगा 6 मीटर होगा। अब हमें ओ एम पता है, डिफ्लेक्शन कितना होगा 3 सेंटीमीटर, तो 3/100 मीटर हुआ कि नहीं। तो देखो अभी जो सिमेट्रिक है वो अबाउट कैसा है, पॉजिटिव आई एक्सिस है, क्योंकि बीम है तो ऐसे ही दिखेगा हमें। बीम मतलब बीम सपोर्टेड बीम है और बीच में तो पूल जैसा ब्रिज लाइक है, बरोबर। तो देखो वाई एक्सिस है, तो x² इज इक्वल टू क्या होगा 4a/, इक्वेशन नंबर 1 दे देते। अब सोचो ये यहां से लेके यहां तक 6 मीटर है, हाइट कितना है 3/100 मीटर। तो बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 6, 3/100 होगा कि नहीं। बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 6, 3/100। तो अब ये इक्वेशन ऑफ मतलब कि बी पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा था, पैराबोला पे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बी 6, 3/100 इज पासिंग थ्रू इक्वेशन 1। पासिंग थ्रू कहाँ से हो रहा था, इक्वेशन 1। तो 6 का स्क्वायर 4a इंटू क्या होगा 3/100। तो 36 इज इक्वल टू क्या होगा 12a अपॉन क्या होगा 100। ये कौन है 3, तो a की वैल्यू क्या होगी 300। इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा x², 4 × 300 × y, तो x² इज इक्वल टू क्या होगा 1200 y। तो x² इज इक्वल टू 1200 y, ये हमारा मेन इक्वेशन है। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोले वो देखते हैं। चलो देखो, शेप ऑफ पैराबोला तक हमने पढ़ा था। हाउ फार इज द सेंटर, सेंटर से कितनी दूरी पे डिफ्लेक्ट हो रहा है 1 सेंटीमीटर। तो ऊपर से 1 सेंटीमीटर, तो नीचे से कितना सेंटीमीटर होगा 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि टोटल 3 सेंटीमीटर है बीच में। तो ऊपर से 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो नीचे से कौन सा होगा 2 सेंटीमीटर। तो देखो सी है वो कितनी दूरी पे है वो हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि उसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब 2/100 हुआ कि नहीं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि पॉइंट सी जो है वो क्या था x/x, 2/100 इज लाइज ऑन इक्वेशन 2। तो x² 1200 इंटू क्या है 2/100, तो x² इज इक्वल टू क्या होगा 24। तो x क्या होगा √24, आंसर क्या आएगा 2√6। क्या आएगा 2√6। x इज इक्वल टू 2√6 क्या होगा सेंटीमीटर जितना होगा, सॉरी मीटर में है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2√6 मीटर। यानी कि अगर हम बात करें कि जब 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन हुआ होगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर से जो डिफ्लेक्शन ये हुआ है 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से जो दूरी होगी वो 2√6 मीटर जितनी होगी, कितनी होगी 2√6 मीटर। समझ में आया कि नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19, क्या लिखा है, अ रॉड ए बी लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट। देखो कोई रॉड है वो एक्स वाई एक्सिस पे रेस्ट पोजीशन पे है, और वो रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है, कितनी है 15 सेंटीमीटर, बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच वे दैट एंड पॉइंट ए जो है वो लाई कर रहा है कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो ए है वो एक्स एक्सिस पे, एंड पॉइंट बी लाइज ऑन विच एक्सिस वाई। तो बी के ऊपर कौन सा पॉइंट है, मतलब कि वाई एक्सिस के ऊपर है। पॉइंट पी है एक्स वाई टेकन ऑन द रॉड, मतलब देखो हमको पता था कि लेंथ ऑफ ए बी क्या था 15 सेंटीमीटर था, विच इज अ लेंथ ऑफ रॉड था, वो क्या था लेंथ ऑफ रॉड था। और P है इसके ऊपर का कोई लोकस ऑफ पॉइंट है P x, y। अब हमें बोला है कि रॉड जो है AP वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये P पॉइंट से लेके ये जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब सबको पता है ये AB की जो टोटल लेंथ है वो कितनी थी 15 सेंटीमीटर थी कि नहीं। तो अगर AB 15 सेंटीमीटर है तो PB कितना होगा, तो AB में से कौन जाएगा AP, तो 15 में से 6 जाएगा, आंसर क्या होगा 9 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा 9 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर।
चलो देखो क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। तो देखो ये वापस से यहाँ पे मैं रॉ ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, इसके ऊपर कोई पॉइंट पी था एक्स कॉमा वाई। तो सोचो ये जो डिस्टेंस है वो एक्स होगा, और ये जो हाइट है वो क्या होगी, वाई। ये अगर थीटा एंगल है, ये भी कौन सा एंगल है, थीटा। ये हमें पता चल गया था बाजू के डायग्राम से 6 सेंटीमीटर है, और ये जो है वो कितना था, 9 सेंटीमीटर। तो पहले ट्रायंगल की बात करते हैं और फिर दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ फॉर अ ट्रायंगल बीएमपी। अब बीएमपी में हमें कौन कौन सी साइड पता है, एक एडजेसेंट पता है, दूसरा हाइपो पता है। एंगल दोनों का सेम होगा ट्रायंगल में है। तो अगर मैं यहाँ पे एम पी अपॉन बीपी लिखूं तो वो कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन 9। एक इक्वेशन ये हुआ। दूसरा ट्राइंगल हमने लिया पी एन ए। दूसरा ट्राइंगल हमने क्या लिया, पी एन ए। तो उसमें पी एन अपॉन पी ए मतलब क्या होगा, साइन थीटा। दैट मीन्स वाई अपॉन क्या होगा, 6, जो कि क्या होगा, साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या है, 2। चलो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो एक्स बाय 9 का क्या होगा, होल स्क्वायर, प्लस वाई बाय 6 का क्या होगा, होल स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।